हाय दोस्तों, मैं वॉइस ओवर रिव्यू करता हूँ। ये सिर्फ मेरी राय और मेरी पर्सनल रिसर्च है, तो वॉइस ओवर का मजा लें। धन्यवाद। करे हाँ। और फिर सीधा और ठीक 15 मिनट बाद एक 800 साल पुरानी धरोहर के सामने खड़ा हो। मतलब दिन भर का स्ट्रेस बिल्कुल गायब। बिल्कुल, ये तो एकदम अलग ही दुनिया में आने वाली बात हो गई। आमतौर पर बिजनेस ट्रिप्स के नाम से ना दिमाग में सिर्फ थकान और वही बोरिंग होटल के कमरे आते हैं। लेकिन आज हम कुलविंदर सिंह के एक रिव्यू पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और इसमें जालंधर के 5 स्टार रैडिसन होटल के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। ये वही लेवल का होटल है जहाँ अक्सर सेलिब्रिटीज भी स्टे करते हैं। सही कहा। और हम यही समझेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं है, बल्कि एक थका देने वाली बिजनेस ट्रिप को एक लग्जरी फैमिली वेकेशन में बदलने का जरिया बन जाता है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी जानकारी एक तरह से फ्रिक्शन को खत्म करने के बारे में है। जब कोई यात्रा पर होता है ना, तो दिमाग कॉन्स्टेंटली एक वर्क मोड में रहता है ना। हाँ, आदमी रिलैक्स नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन इन डिटेल्स पर गौर करें तो जैसे होटल के क्लब स्वीट्स में एक बिल्कुल अलग लिविंग रूम और स्लीपिंग एरिया दिया गया है। क्या बात है। और साथ में इटालियन और इंग्लिश हार्डवुड फर्नीचर भी है। क्या बात है। और ये सिर्फ दिखावे की लग्जरी नहीं है, ये एक्चुअली एनवायरमेंटल डिजाइन का एक तरीका है जो दिमाग को फिजिकली सिग्नल देता है कि बस अब काम खत्म और आराम शुरू। और आप देखें तो यही लॉजिक होटल के बिजनेस क्लासरूम्स पर भी अप्लाई होता है। मतलब नॉर्मल फ्लाइट्स की बिजनेस क्लास में क्या मिलता है, थोड़ी एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाती है। हाँ, वहां तो बस उतना ही होता है। लेकिन यहाँ इन कमरों में शाम को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक वाउचर्स मिलते हैं, 1000 बोनस रेडिसन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और साथ में 2 फ्लैट स्क्रीन टीवीज भी मिल रहे हैं। 2 टीवीज, वाओ! ये तो दिमाग को सच में कंपार्टमेंटलाइज करने में मदद करता होगा। बिल्कुल। मतलब एक मीटिंग खत्म की और सीधा आउटडोर पूल या फिटनेस सेंटर चले गए, या फिर उनके पास 3 ऑन-साइट रेस्टोरेंट्स हैं, वहां डिनर कर लिया। राइट। और यही वही मेंटल रीसेट है जिसकी किसी भी प्रोफेशनल को ना सख्त जरूरत होती है। बिल्कुल। अगले दिन की मीटिंग्स के लिए प्रोडक्टिव रहने का सबसे सटीक तरीका यही है कि काम और आराम के बीच एक क्लियर बाउंड्री हो। ये पॉइंट तो काफी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। बताइए। होटल के अंदर रिलैक्स करना तो समझ आता है, पर दिन भर की मीटिंग्स और ट्रैवल के बाद सच में किसके पास भीड़ भाड़ वाले बाजार में धक्के खाने की हिम्मत होती है। हाँ, वैसे देखने में तो लगता है कि कोई क्यों ही जाएगा। हुई ना। जैसे रैनक बाजार, जो कि एक सदियों पुराना ट्रेडिशनल पंजाबी मार्केट है, वहाँ शेरवानी या सलवार सूट ढूंढना या फिर एमबीडी नियोपोलिस मॉल में प्रीमियम ब्रांड्स देखना आकर्षक जरूर लगता है, पर थकान के बाद वहाँ जाना काफी मुश्किल लगता है। पर देखिए, यही तो सबसे बड़ा कैच है। एनर्जी तब ड्रेन होती है जब ट्रैवल टाइम ज्यादा हो। अच्छा। ये जगह रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, और जो एमबीडी मॉल आपने बताया वो तो बिल्कुल बगल में ही है। ओ, मतलब चल के भी जा सकते हैं। बिल्कुल। जब अट्रैक्शन ठहरने की जगह के बिल्कुल करीब हो तो दिमाग उसको एक थका देने वाले टास्क की तरह नहीं देखता, वो उसको एक क्विक रिफ्रेशमेंट की तरह लेता है। इसे हम एक माइक्रो वेकेशन भी कह सकते हैं। माइक्रो वेकेशन, ये वर्ड काफी अच्छा है। कम वक्त में बिना एग्जॉस्टेड हुए लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करना। हाँ, और क्या। और अगर सफर में परिवार साथ हो तो ये पॉइंट और भी रेलेवेंट हो जाता है ना। एक तरफ देखें तो 11 एकड़ में फैला वंडरलैंड वाटर पार्क है, जहां मॉडर्न वेव पूल और राइड्स हैं। बच्चों के लिए तो ये बेस्ट जगह हो गई। सही बात है। और दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर 800 साल पुराना इमाम नासिर मौजूलियम और देवी तालाब मंदिर का सुनहरा पिरामिड भी है। और फिर रात के खाने के लिए हवेली, जहां पूरा ऑथेंटिक पंजाबी कल्चर और फूड एक साथ मिलता है। इसको अगर हम थोड़ा साइकोलॉजिकली देखें तो समझ आएगा कि ये काम कैसे करता है। कैसे? जब कोई एक हाई स्टेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट से निकलकर अचानक एक 800 साल पुराने मौजूलियम की शांति में जाता है, तो एक तगड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है। ओह, दिमाग एकदम स्विच कर लेता है। एग्जैक्टली। दिमाग इंस्टेंटली उस वर्क स्ट्रेस को भूलने पर मजबूर हो जाता है। एक ही दिन में आधुनिक वाटराइज और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों का अनुभव करना सफर को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल मूवमेंट नहीं रहने देता, वो एक टाइम ट्रैवल जैसा मेंटल एक्सपीरियंस बन जाता है। वाह। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि चाहे बिजनेस मीटिंग हो या फैमिली ट्रिप, अगर सही लोकेशन और एनवायरनमेंट हो तो पूरे अनुभव को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और जालंधर का ये रैडिसन उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। थकन भरी बिजनेस ट्रिप्स
एक मिथ बन सकती हैं अगर ठहरने की जगह को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चुना गया हो। तो एक आखिरी विचार छोड़ के आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। हाँ बिल्कुल। जब एक होटल अपने आप में इतनी आधुनिक सुविधाओं से भरा हो और दरवाजे के ठीक बाहर सदियों पुराना इतिहास और संस्कृति का इतना बड़ा खजाना मौजूद हो, तो क्या यात्रा का मुख्य आकर्षण वो शहर होता है जहां जाना होता है, या फिर वो जगह होती है जहां इंसान ठहरता है? If you enjoy voiceover, please share, like, and subscribe to my channel, Hotel Insider. Thank you.